सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे मुन्ने साथियों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मैं आपको किसी नामी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ। इसके पहले मैं आपको इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन, सिंदबाद जहाजी जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी घुमक्कड़ महिला की कहानी सुनाऊंगा जिसने अरब के रेगिस्तानों की खाक छानी थी और जिसने अपनी घुमक्कड़ी पर 2 दर्जन से भी ज्यादा किताबें लिखी। इस नामी घुमक्कड़ का नाम है फ्रेया स्टार्क। फ्रेया स्टार्क एक अंग्रेज महिला थी, लेकिन उनका जन्म फ्रांस के पेरिस शहर में सन 1893 में हुआ था, 1893 में। बचपन से ही फ्रेया स्टार्क एक बहादुर लड़की थी और उसे घुड़सवारी में, पहाड़ों पर चढ़ने में खूब मजा आता था, यानी वो एडवेंचर की शौकीन थी। जब फ्रेया स्टार्क 9 बरस की हुई तो उनका बर्थडे काफी धूमधाम से मनाया गया। उनके बर्थडे पर उन्हें एक किताब मिली तोहफे में। इस किताब का नाम था अरबियन नाइट्स। इसे अलिफ लैला भी कहते हैं। ये जो अरबियन नाइट्स की किताब है, इसमें अरब देशों के मजेदार किस्सों का संकलन है। इसमें से कुछ कहानियां आपने भी सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, जैसे अली बाबा, 40 चोर, अलादीन का चिराग, सिंदबाद जहाजी वगैरह। फ्रेया स्टार्क को अरबियन नाइट्स पढ़ने में इतना मजा आया कि उसने अरब देशों में घुमक्कड़ी का सपना देखना शुरू कर दिया। थोड़े बड़े हो जाने के बाद फ्रेया स्टार्क ने अरबी और फारसी ये दोनों भाषाएं सीख ली। फारसी को इंग्लिश में पर्सियन कहते हैं और ये भाषा ईरान में बोली जाती है। फ्रेया स्टार्क जब घुमक्कड़ी के लिए निकली तो सबसे पहले वे सीरिया और लेबनान गई। आज के जमाने में सीरिया और लेबनान दोनों आजाद मुल्क हैं, लेकिन उन दिनों सीरिया और लेबनान फ्रांस के अधीन हुआ करते थे। फ्रेया स्टार्क लेबनान में ड्रोज की पहाड़ियों में गधे पर सवार होकर घूमने लगी। उन्हें घुमक्कड़ी में खूब आनंद आ रहा था, लेकिन उन्हें फ्रांस के अधिकारियों ने जासूस होने के शक में गिरफ्तार कर लिया। फ्रेया स्टार्क 3 दिनों तक उनकी हिरासत में रही और फिर बहुत मुश्किल से उनकी जान छूटी। इसके बाद फ्रेया स्टार्क ईरान के जंगली इलाकों में गई, जहां बाहरी लोग कम ही जाया करते थे। फ्रेया स्टार्क फिर यमन नाम के एक छोटे से मुल्क में घुमक्कड़ी करने पहुंच गई। बच्चों, ये जो यमन देश है, ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर है और यहाँ फ्रैंक इंसेंस के पेड़ पाए जाते हैं। फ्रैंक इंसेंस को हिंदी में कहते हैं धूप और उर्दू में कहते हैं लोबान। ये एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी छाल को आग में जलाने से खुशबू निकलती है, हर ओर सुगंध फैल जाता है। यमन के जो फ्रैंक इंसेंस की छाल थी, उसकी पूरी दुनिया में मांग रहती थी और दुनिया के बाजारों में ये छाल बहुत ज्यादा कीमत पर बेची जाती थी। फ्रेया स्टार्क ने यमन में रहकर उस मार्ग का अध्ययन किया जिस रास्ते से फ्रैंक इंसेंस की छाल दुनिया भर के बाजारों में भेजी जाती थी, और उसके बाद फ्रेया स्टार्क ने इस पर एक किताब लिख डाली, द सदर्न गेट्स ऑफ अरबिया। फ्रेया स्टार्क अरबी भाषा धड़ल्ले से बोलती थी, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें इजिप्ट भेज दिया। इजिप्ट उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। इसे हिंदी में मिस्र कहते हैं और यहाँ भी अरबी भाषा बोली जाती है। उन दिनों सेकंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। फ्रेया स्टार्क ने इजिप्ट में जाकर एक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम था इख्वान अल हुरिया और इस संगठन का काम ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अरबों को ब्रिटेन का साथ देने के लिए प्रेरित करना। जल्दी ही इख्वान अल हुरिया के हजारों सदस्य बन गए और छोटे छोटे शहरों में भी इसकी शाखाएं खुल गई। फ्रेया स्टार्क को इराक की राजधानी बगदाद जाने का भी मौका मिला। बगदाद में वे काफी दिनों तक रहीं और फिर उन्होंने बगदाद स्केचेस नाम की एक किताब लिखी। सन 1943 में 1943 में फ्रेया स्टार्क हिंदुस्तान पहुंची। उन दिनों हिंदुस्तान आजाद मुल्क नहीं था और अंग्रेजों का गुलाम था।
दिल्ली में फ्रेया स्टार्क की दोस्ती अंग्रेज वायसराय लॉर्ड वेवेल से हो गई। लॉर्ड वेवेल ने तोहफे में फ्रेया स्टार्क को एक कार भेंट की और उस कार में सवार होकर फ्रेया स्टार्क दिल्ली से तेहरान पहुंच गई। तेहरान ईरान की राजधानी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भी फ्रेया स्टार्क की घुमक्कड़ी जारी रही। उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया और अफगानिस्तान के मीनारों पर उनकी एक किताब छप कर आई। फ्रेया स्टार्क बुजुर्ग हो जाने पर भी घुमक्कड़ी करती रहीं और जब वे 86 बरस की हो गई, 86 की, तब भी उन्होंने हिमालय में आकर अन्नपूर्णा के पहाड़ों का दौरा किया। सन 1972 आते आते फ्रेया स्टार्क इतनी मशहूर हो चुकी थी कि ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें डेम की उपाधि दी। ये जो डेम की उपाधि होती है, ये किसी भी महिला के लिए ब्रिटेन का बहुत बड़ा सम्मान होता है और इस उपाधि को मिलने के बाद वे डेम फ्रेया स्टार्क के नाम से जानी गईं। सन 1993 में फ्रेया स्टार्क ने जिंदगी के 100 बरस पूरे कर लिए और इसके कुछ महीनों बाद ही उनकी मौत हो गई। मौत के समय वे इटली में थी। तो इस तरह इस बहादुर घुमक्कड़ ने जिंदगी के 100 वसंत देखे। पूरे अरब जगत में और ईरान में भी उन्होंने घुमक्कड़ी की और अपनी घुमक्कड़ी पर 2 दर्जन से भी ज्यादा किताबें लिखी। इसके पहले के एक कार्यक्रम में मैंने आपको गर्ट्रूड बेल नाम की एक अंग्रेज महिला का किस्सा सुनाया था, जिन्हें डेजर्ट क्वीन के नाम से जानते हैं, रेगिस्तान की रानी के नाम से। गर्ट्रूड बेल और फ्रेया स्टार्क दोनों की कहानियां काफी मिलती जुलती हैं। तो बच्चों, मैं भी चाहूंगा कि आप अरेबियन नाइट्स की किताब पढ़ें और बड़े होकर फ्रेया स्टार्क की तरह ही बहादुर बने, घुमक्कड़ बने और नए नए देश जाकर देखें। तो अगले हफ्ते तक के लिए अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दीजिए। अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।